हेलो हेलो हेलो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आपके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है। चलिए एक गाना के साथ स्टार्ट करते हैं। पैदल चल रहा हूँ, रितेश सर की पीरियोडिक टेबल की क्लास चाहिए। जीवन की सफ़र में रितेश सर की नोट्स चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस पीरियोडिक टेबल चाहिए। हाँ जी, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। और देखिए आज की क्लास जो है स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल आप लोग का। तो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। ये जो होगा जेई प्लस 11th लेवल का पढ़ाई होगी पीरियोडिक टेबल। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। लिखिएगा, इट में बी डिफाइंड एज द टेबल which classify all the non elements in accordance of their property in such as a way that elements having same property are grouped together in the same vertical कॉलम। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है यहाँ पे। पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है पीरियोडिक टेबल में वो बनता है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो लिखा गया है, इट मे बी डिफाइन एज द टेबल। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इट मे बी डिफाइन एज द टेबल। कह रहा है कि एक टेबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए, एक टेबल बना दिए। तो बोला है कि टेबल होना चाहिए, इट मे बी डिफाइंड एज द टेबल, एक टेबल होना चाहिए। आगे कहता है, विच क्लासीफाई ऑल द नॉन एलिमेंट्स। और इस टेबल में कह रहा है कि कुछ वर्टिकल लाइन होने चाहिए, कुछ वर्टिकल लाइन होने चाहिए, कुछ हॉरिजेंटल लाइन होने चाहिए। ये आपको पीरियोडिक टेबल में बोल रहा है कि कुछ वर्टिकल होने चाहिए और कुछ हॉरिजेंटल लाइन होने चाहिए। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 बना लीजिएगा ऐसा बॉक्स। कह रहा है कि इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर प्रॉपर्टी इन सच एज अ वे
that elements having same property are grouped together in the same vertical column। देखिए क्या लिखा गया है, बोला है कि आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल बनाना है। ये टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में याद रखिएगा ये वाला आपका जो ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, ये वाला जो आपका वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्रुप बोलते हैं। यानी वर्टिकल कॉलम को, वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ये वाला जो आपका ये वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम है, ये आपका जो वर्टिकल कॉलम है, ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम है, इसको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे जो ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। इस हॉरिजेंटल लाइन में ये जो बॉक्स है, ये जो हॉरिजेंटल बॉक्स है, हॉरिजेंटल बॉक्स है, ये जो हॉरिजेंटल बॉक्स है, इसको हम लोग याद रखिएगा पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ कॉलम कर लीजिए, हॉरिजेंटल कॉलम कर लीजिए। हॉरिजेंटल कॉलम जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल कॉलम जो है इसको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो बोला क्या है? इट में बी डिफाइन एज द टेबल। एक टेबल होना चाहिए, ये आपका टेबल है। बोल रहा है कि विच क्लासीफाई ऑल द नॉन एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगे? कुछ एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? इसमें एलिमेंट होगा, 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 इसमें एलिमेंट होगा। कह रहा है कि इस एलिमेंट के एक ग्रुप में आने वाले, इसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 1। तो एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो होता है वो सेम प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी होता है? सेम प्रॉपर्टी होता है। फिर ग्रुप 2 में जाइएगा तो इसका भी प्रॉपर्टी जितना एलिमेंट आएगा सेम होगा। ग्रुप 3 में जाइएगा, जितना एलिमेंट होगा इसका प्रॉपर्टी सेम होगा। तो इसी तरह हर ग्रुप में एक ग्रुप में आने वाले के एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता है। ग्रुप 4 लीजिएगा तो इसका प्रॉपर्टी सेम होगा, ग्रुप 5 लीजिएगा तो इसका प्रॉपर्टी सेम होगा, 6 लीजिएगा इसका प्रॉपर्टी सेम होगा। तो ये पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन था। दूसरा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, नज़रें जमाइएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है नीड फॉर पीरियोडिक टेबल। नीड फॉर पीरियोडिक टेबल कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल की नीड क्यों पड़ी। कह रहा है कि नीड फॉर पीरियोडिक टेबल, बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स। तो इसका लिखिएगा विथ द discovery of large number of n elements, it became difficult to study the element individual. So classification of
element was done to make the study easier। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया है, लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी आपने, मगर क्या कभी रितेश सर से पढ़ा है? पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है, बता सर ने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है। हाँ जी, देखिए लिखा है कि नीड फॉर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? विथ द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एन एलिमेंट इट बिकम डिफ़िकल्ट। कह रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, टेबल है, ये आपका क्या है, टेबल है। टेबल में ये क्या है, ग्रुप है। टोटल ग्रुप 18 होता है मॉडर्न में, पीरियड 7 होता है, आगे पढ़ेंगे। तो अभी ले लीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 ले लीजिए। तो ग्रुप 1 में जो है हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है। उसके बाद आपका टेबल बना देंगे। टेबल के ग्रुप 1 में हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रीडियम आता है। तो देखिए क्या लिखा है, विथ द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट आपको प्रॉपर्टी याद करने के लिए बोला जाए तो दिक्कत होगा, 1-2 रहेगा तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि एक पीरियड में एक ग्रुप में आने वाले हर ग्रुप में ग्रुप 1 के एलिमेंट का सब का प्रॉपर्टी सेम होगा, ग्रुप 2 के प्रॉपर्टी सेम होगा, ग्रुप 3 के एलिमेंट का सब का प्रॉपर्टी सेम होगा, ग्रुप 4 के एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा, ग्रुप 5 के एलिमेंट का प्रॉपर्टी का सेम होगा। यानी जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी होगा वही लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम का, फ्रेडियम का, वही आपका प्रॉपर्टी होगा। तो पूछा गया कि नीड फॉर पीरियोडिक टेबल, तो विथ द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो 118 एलिमेंट का प्रॉपर्टी याद करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कह रहा है कि इट बिकम डिफ़िकल्ट टू द स्टडी द एलिमेंट, यानी हर प्रॉपर्टी का एक एक करके प्रॉपर्टी याद रखना मुश्किल था। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल नीड था। इंडिविजुअल सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज डन टू मेक द स्टडी ईजियर। जब एलिमेंट को ग्रुप में बांट दिया, जब एलिमेंट को ग्रुप में बांट दिया तो इसका प्रॉपर्टी याद करना क्या हो गया, इजी हो गया। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होगी। तो आगे अब हम बढ़ेंगे, अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है जेनेसिस, यहाँ से स्टार्ट होता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। जेनेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स हिस्ट्री, जेनेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स हिस्ट्री, जेनेसिस का मतलब फ्रेंड्स होता है हिस्ट्री। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आए वो क्या बता रहे थे, देखिए उनका नाम था लेबेजियर। क्या नाम था, लेबेजियर, लेबेजियर नाम था। इन्होंने क्या कहा था पीरियोडिक टेबल के बारे में, देखिए कहा था इट वाज बेस्ड ऑन द basis of physical property
physical property such as hardness, malleability, and lustrous देखिए, ये सबसे पहले साइंटिस्ट लेबेजियर आए थे। लेबेजियर ने क्या बताया था? इन्होंने क्या कहा था कि इट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज हार्डनेस, मेलिएबल एंड लस्ट्रस। इन्होंने क्या कहा कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में या तो मेटल होगा या तो नॉन मेटल होगा, तो दूसरा पॉइंट ये क्या कहे थे? ही क्लासिफाइड द एलिमेंट into two group, that is metal and नॉन मेटल। देखिए फ्रेंड्स, पहला साइंटिस्ट थे लेबेजियर। इन्होंने क्या बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में? बोले थे कि इट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। इस पीरियोडिक टेबल को फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बांटा। पहले बोला कि जो भी मेटल होगा हार्ड होगा, मेलिएबल होगा, लस्ट्रस होगा, यही बात बोले थे। तो ये मेटल का प्रॉपर्टी है हार्ड, मेलिएबिलिटी और लस्ट्रस। फिर क्या बोले फ्रेंड्स? इन्होंने फिर कहा कि ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू टू ग्रुप। कहा कि पीरियोडिक टेबल को दो ग्रुप में बांटा गया है। इन्होंने कहा कि एक तो मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। इन्होंने ये बात बोला कि पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल आपका दिख रहा है उड़ी दादारे, ये जो पीरियोडिक टेबल आपका दिख रहा है, ही क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया। लेकिन भाई लोग साइंटिस्ट एक आया, कुछ बताया, फिर उसका कुछ ड्रॉबैक भी था, तो इन्होंने कुछ गलती कर दिया, तो फिर अगला साइंटिस्ट आएगा। तो इनका ड्रॉबैक क्या था? देखिएगा, लिमिटेशन। इनका लिमिटेशन क्या था फ्रेंड्स? वो देखिएगा, लिमिटेशन बोलो या ड्रॉबैक बोलो, सॉरी। इन्होंने नो प्लेस फॉर मेटालॉइड, इन्होंने मेटालॉइड को इस पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दिया था। नो प्लेस फॉर मेटालॉइड। इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल में मेटालॉइड को प्लेस नहीं दिया था, ये इनका लिमिटेशन था। तब इनसे गलती हुआ, तो फिर अगला साइंटिस्ट आता है जिनका नाम था प्रॉट्स क्लासिफिकेशन। क्या नाम था? प्रॉट्स क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। ये साइंटिस्ट का नाम है प्रॉट्स, अपने नाम पे इन्होंने बता रहे थे क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा he assumed that all the elements were made up of hydrogen
देखिए फ्रेंड्स, इनका क्या कहना था, जो प्रॉट्स क्लासिफिकेशन, जो साइंटिस्ट ने, प्रॉट्स नाम था साइंटिस्ट का, इन्होंने क्लासिफिकेशन जो दिया, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, कहा कि ही एज्यूम डैट ऑल द एलिमेंट्स वर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से बने हैं। इन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से बने हैं। इस पीरियोडिक टेबल में जो 1 से 18 एलिमेंट आता है, हर एलिमेंट किससे बना है, हाइड्रोजन से। ये बात कौन बोलते हैं, प्रॉट साइंटिस्ट जी बोलते हैं। तो देखिए इन्होंने भी क्या लिमिटेशन किया, गलती किया। तो इनका लिमिटेशन या बोले तो ड्रॉबैक, इनका लिमिटेशन क्या था या ड्रॉबैक क्या था, तो लिखिएगा इन्होंने गलती क्या बता दिया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। ऑल एलिमेंट्स आर नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सभी एलिमेंट जो थे फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा गया है, इनका ड्रॉबैक क्या बोल दिए, गलत क्या बता दिए। ऑल एलिमेंट्स आर नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सभी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से नहीं बने थे। अब कैसे नहीं बने थे, तो देखिए आप लोग जानते होंगे एटॉमिक मास के बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्होंने कहा n गुने मास ऑफ H आइटम। ये किनका कहना था, प्रॉट्स जी का कहना था। मतलब कि अगर हाइड्रोजन, देखिए अगर हम यहाँ पे सोडियम लेते हैं तो सोडियम का 24 होता है मास, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन के एक आइटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 यू आ जाएगा। तो ये तो सही था। लेकिन जब बात हुई क्लोरीन की, तो क्लोरीन को अगर हम 35.5 गुने 1 करेंगे तो 35.5 यू आता है। तो कभी भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शनल में तो मास नहीं आना चाहिए, लेकिन मास किस में आ गया, फ्रैक्शनल में आ गया। तो ये भी इनका लिमिटेशन था। तो दूसरा लिमिटेशन इनका लिखिएगा यहाँ से, दूसरा लिमिटेशन जो था फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। चलिए इसके बाद इनका लिमिटेशन जब हो गया तो अगला साइंटिस्ट आते हैं। अगला साइंटिस्ट का नाम है डोवेनियर नाम था। देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगला साइंटिस्ट का देख लीजिए बस। अगला साइंटिस्ट का नाम था डोवेनियर। तो इन्होंने डोवेनियर क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने इसमें क्या बताया था, इन्होंने कहा था ही क्लासिफाइड द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स are grouped together such that the element was
अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा क्या कहा, देखिए कहा ही क्लासिफाइड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। 3 गो एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे इन्होंने, 3 ग्रुप बनाए थे, एलिमेंट का ग्रुप बनाए थे साथ में, सच डैट द एलिमेंट वाज अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2, जो कि एक दूसरे का 2 एलिमेंट को ऐड करने पे बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर आ रहा था। ये डोबेनियर ने बताया था। अब देखिए कैसे बताया था, क्या कहा था इन्होंने। सबसे पहला जो ग्रुप बनाया था लिथियम का बनाया था, सोडियम का और पोटेशियम का बनाया था। ये पहला इनका ट्राइड्स था। दूसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए ये इसका एटॉमिक नंबर Z बराबर होता है 3 और इसका होता है सोडियम का 11 और पोटेशियम का होता है 19। तो इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 8 आएगा। एटॉमिक नंबर का भी डिफरेंस सेम था। और लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है, इसका 39 होता है। तो डोबेनियर्स का कहना था कि A प्लस B को जोड़ो और 2 से डिवाइड मारो तो A और C को जोड़ो, A और C को जोड़ो तब B के एटॉमिक मास के बराबर आता है, B के एटॉमिक मास के बराबर आता है। तो A यहाँ पे लिथियम है 6.9 है तो इसको लेते हैं 7, C का 39 है तो 39 और बाई 2 जोड़ोगे तो 46/2 तो कितना आ जाएगा 23U। तो सोडियम का मास कितना आ गया 23U। सोडियम का मास कितना आ गया 23U। मतलब पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट के मास को, पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट के मास को जोड़ के 2 से डिवाइड मारोगे तो बीच वाले के मास के बराबर आएगा। ये डोबेनियर्स का कहना था। अगला है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है, आयोडीन का 126.9 होता है। तो यहाँ से फिर ब्रोमीन का निकल जाएगा आपका जो मास है। तो फिर वैसे ही करिए, A प्लस C को ऐड करिए, 2 से डिवाइड मारिए तो B मिल जाएगा। तो इसको 35 ले लेते हैं और इसको 127 ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2। 7 और 5 12 कैरी 1, 2 3 5.6 1/2 काटिएगा तो 81 आएगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन का जो है 81U एटॉमिक मास होता है। यानी A और C को जोड़ने पे B के एटॉमिक मास के बराबर आता है। ये डोबेनियर्स का कहना था। कुछ 3 ट्राइड्स बनाए थे, 3 ट्राइड्स। ये कितने ट्राइड्स हुए, फर्स्ट ट्राइड हुए, ये सेकंड ट्राइड हुए। थर्ड ट्राइड देखिए, कैल्शियम, स्ट्रेंटियम, बेरियम। कैल्शियम का जो होता है 40U होता है, बेरियम का जो है 137U होता है। फिर आप कैल्शियम को बेरियम को जोड़ सकते हैं तो 40U प्लस में 137U डिवाइड बाई 2 तो आपको स्ट्रेंटियम का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो 7 और 0 जोड़िएगा तो 7, 3 और 4 जोड़िएगा तो 7, 1 का 1/2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5 तो इसका आ जाएगा 88.5U आ जाएगा। तो इन्होंने ये 3 ट्राइड्स बनाया था। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रेंटियम और बेरियम का। इन्होंने क्या कहा था कि पहला और C दोनों के मास को जोड़ने पे बीच वाले के मास के बराबर आएगा।
पहला और तीसरा को जोड़ने के बाद मास जो है डिवाइड 2 से करने पे बीच वाले के मास के बराबर आ जाएगा। पहला एलिमेंट और सी एलिमेंट को जोड़ने के मास को जोड़ने पे 2 से डिवाइड करने पे बीच वाले एलिमेंट का मास आ जाएगा। ये डोबेनियर्स का कहना था। एक और दिए थे ट्राइड सल्फर, सिलेरियम और टिलेरियम। ये 4 ट्राइड्स थे। इसके बाद इनका ड्रॉबैक क्या था वो देखिए। इनका ड्रॉबैक समझ लीजिए। यहाँ ये तो क्लियर हो जाएगा पूरा स्लाइड आपको, ये भी वाला क्लियर होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए स्लाइड 4 पे आते हैं। अब देखिए इनका ड्रॉबैक क्या था। इनका ड्रॉबैक था he could not arrange all the elements known that time into ट्राइड्स। ये इनका ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था फ्रेंड्स? इनका था कि ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम इनटू ट्राइड्स, यानी उन्होंने ट्राइड्स सभी एलिमेंट को ट्राइड्स में उन्होंने क्या नहीं कर पाया, अरेंज नहीं कर पाया। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, सल्फर, सिलेरियम, टिलेरियम को अरेंज कर दिया था और ए और सी को जोड़ने पे और डिवाइड मारने पे इनके मास को वो किसके बराबर आ रहा था, बीच वाले बी के बराबर के मास आ रहा था। तो ये इनका ड्रॉबैक था। चलिए आई होप कि यहाँ तक लेक्चर आपको धुएंधार धमाकेदार तरीके से समझ आई होगी, चमक गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, ज़बरदस्ती। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।